हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारी यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भी है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उससे जुड़ा हुआ 50 एमसीक्यू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ा हुआ 50 एमसीक्यू करेंगे हम लोग, ताकि बीपीएससी के जो 72वीं बीपीएससी का प्री होने वाला है, उस प्री एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाए। आप देखेंगे प्रत्येक साल तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन से पूछा जाता है। तो यहाँ 50 एमसीक्यू आपके समक्ष है और इस 50 एमसीक्यू में निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन पक्का है। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोगों को तैयारी करके इसका रिवीजन करवाएंगे। और आप लोग अभी तक अध्ययन किए होंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले से ही अध्ययन है तो इसको देख के आपका जो है रिकॉल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये 50 एमसीक्यू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, जितने भी मैगजीन अभी उपलब्ध है, जैसे आप देखेंगे कि घटना चक्र का मैगजीन ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं बीपीएससी के लिए। मैं खुद किया करता था घटना चक्र का। साथ में आप देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण है। तो उन सभी को मिला करके जो है हम 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो आप देखें कि पहला प्रश्न हमारे समक्ष जो है वो है कि 25 जो जून है, जून 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो एक चीज़ याद रखेंगे, ये G7 का कैवा सम्मेलन था, तो 52वां सम्मेलन था। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि G7 का कैवा सम्मेलन था। आप याद रखेंगे कि 52वां शिखर सम्मेलन था, ठीक है। और G7 का 52वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये फ्रांस का शहर है। फ्रांस का शहर एवियन लेस वेंस में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्षता किए थे, आप जान ही रहे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। बस आप यहाँ ध्यान देना है कि 52वां कहाँ हुआ था, तो फ्रांस के शहर एवियन लेस वेंस में हुआ था। G7 के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि जो G7 है क्या है। ये औद्योगिकृत, आप हमेशा याद रखेंगे, औद्योगिकृत एवं उन्नत राष्ट्रों का, उन्नत या फिर विकसित राष्ट्रों का अनौपचारिक समूह है। तो आप इसको याद रखेंगे, विकसित राष्ट्रों का क्या है, एक अनौपचारिक समूह है। तो यहाँ से पूछा जाएगा, हम याद रखेंगे हमेशा कि यह इंडस्ट्रियलाइज्ड शब्द जरूर होना चाहिए अगर एक लाइन में अगर पूछ दिया जाए तो, कि औद्योगिकृत राष्ट्रों का एक समूह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 50 यहाँ है। सेकेंड प्रश्न देखेंगे। सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है। सेकेंड प्रश्न यह कह रहा है कि जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ, भारत को किस रूप में आमंत्रित किया गया था। कहने का मतलब कि भारत पूर्ण सदस्य के रूप में, पर्यवेक्षक रूप में, सलाहकार के रूप में, आमंत्रित भागीदार के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया था। और भारत की तरफ से मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ प्रतिनिधित्व किए थे। तो आप देखें कि शिखर सम्मेलन में भारत किस रूप में आमंत्रित किया गया था, आमंत्रित भागीदार के रूप में आप देखेंगे कि आमंत्रित किया गया था। और यानी कि भारत इसका सदस्य नहीं है। आप याद रखेंगे, इस तरीके का सवाल आता है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसमें 7 विकसित देशों का सदस्य है। आप देखेंगे 7 विकसित देशों का ये समूह है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, इस तरीक़े से। रूस उसमें शामिल है, बस इसे याद रखेंगे, रूस उसमें शामिल नहीं है क्योंकि रूस को क्रीमिया आक्रमण के कारण उसको हटा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। G7 की स्थापना कब हुआ था। तो आप देखिए G7 की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। इसको भी याद रखेंगे, G7 की स्थापना 1975 में किया गया था। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 52वां G शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया, तो 52वां G शिखर सम्मेलन के दौरान 17 देशों ने एक नए गठबंधन बनाए हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे, इस तरीके का सवाल आ जाता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स रिजिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस बनाया गया है। तो आप जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के ये 17 देशों का 17 देश एक नया गठबंधन का निर्माण किया यहाँ G7 शिखर सम्मेलन में। तो इसको याद रखिए कि ये सीधा सवाल आ सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स रिजिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखेंगे G7 देशों से जुड़ा हुआ है, G7 संगठन से जुड़ा हुआ है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि 53वां G7 सम्मेलन कहाँ होगा। तो आप देखेंगे कि 53वां जो है, 52वां तो फ्रांस में हुआ है, 53वां कहाँ होगा। तो 53वां देखेंगे कि अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। 53वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और एक सवाल और है कि आप देखेंगे कि 51वां जो है 51 G7 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो आप देखेंगे कि कनाडा, किस जो शहर है कनाडा का, वहाँ किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, कनाडा किस शहर कनाडा का, वहाँ पे किया गया था। चलिए देखते हैं 7वां जो हमारे समक्ष क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो हम बताएं कि G7 का सदस्य भारत नहीं है। भारत जो है उसका आमंत्रित भागीदार के रूप में पार्टिसिपेंट किया था। तो देखिए कौन सा देश है, इटली है, कनाडा है, जापान है। और यहाँ एक और चीज़ याद रखेंगे, रूस भी इसका सदस्य नहीं है। तो अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपसे ये रूस भी दिख जाएगा वहाँ। तो भारत और रूस इसका सदस्य नहीं है।
चाइना भी नहीं, इसको याद रखें। चलिए देख लेते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारे समक्ष एमसीक्यू के रूप में वो क्या है कि सांग्रीला संवाद जो है 26 का आयोजन कहाँ गया था, सिंगापुर में किया गया था। तब इसको याद रखेंगे, सांग्रीला संवाद जो हुआ अभी 2026 में आयोजित हुआ, उसका कहाँ आयोजन किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांग्रीला संवाद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आप देखेंगे राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव है, उनके द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव है, उनके द्वारा किया गया था। सांग्रीला संवाद आप देखेंगे कि एक तरीका के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की समक्ष जो समस्याएं है उस पर चर्चा किया जाता है, एक तरीका के थिंक टैंक है। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ सभी प्रकार के नेता, राजनेता और देखेंगे कि जो भी स्टेक होल्डर है, एनजीओ के लोग हैं या फिर बैंकर्स है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला जो 10वां हमारा प्रश्न है। क्या है 10वां प्रश्न है, देखें कि मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद देखें नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में क्वाड का आयोजन किया गया था। जो विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ था 26 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, देखें कि क्वाड विदेश मंत्रियों का जो बैठक नई दिल्ली में होता है उसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उनके द्वारा किया गया था। इसको याद रखेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल क्वाड बैठक में शुरू की गई है। तो आप देखेंगे कि ये 3 पहल है जो क्वाड बैठक में शुरू किया गया। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के वहाँ रिजिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस बनाया गया था, वो कहाँ था, G7 शिखर सम्मेलन, इसको याद रखेंगे। लेकिन यहाँ जो 3 है क्वाड का बैठक में 3 पहल शुरू किया गया। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस करके बनाया गया है। दूसरा देखें क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क बनाया गया है, तो क्वाड का अलग से क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क बना है। पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलेबोरेशन ये बनाया गया। तो ये 3 जो है नया पहल शुरू किया गया, आप इसको भी याद रखेंगे, पूछ सकता है पीटी के दौरान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वाड समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आप देखें क्वाड समूह में दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप एक चीज़ याद रखेंगे, क्वाड जो है उसमें 4 देश हैं क्वाड के अंदर, और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसको याद रखेंगे, इसमें दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न है कि जो आसियान है, आसियान का शिखर सम्मेलन जो 48वां आसियान है संपन्न हुआ है, जो मई 2026 में हुआ। तो शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है, तो सेबू शहर है, और सेबू फिलीपींस में है। सेबू कहाँ है, फिलीपींस में है। तो आप इसको याद रखेंगे, फिलीपींस का शहर है सेबू, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, कैमा था 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 में सेबू शहर फिलीपींस में हुआ। चलिए देखते हैं 48वां जो सम्मेलन हुआ आसियान का, उसकी अध्यक्षता किसने किया है। तो आप देखेंगे कि फार्डिनेड आर मार्कोस जूनियर द्वारा किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, फार्डिनेड आर मार्कोस जूनियर द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि 48वें आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था। तो नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर इसका थीम था, इसको भी याद रखेंगे। आप देखें कि एक प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सवाल पूछ सकता है, ये बीवीआई है कि जो आसियान का 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है। तो पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्टे जो है 11वां पूर्ण सदस्य बना है आसियान का। तो आसियान का 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, तिमोर लेस्टे बना है, इसको भी याद रखेंगे। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब किया गया था। तो 1967 में आसियान की स्थापना किया गया था। आसियान की स्थापना 1967 में किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। और भारत आसियान का सदस्य नहीं है, देखेंगे कि भारत जो है आसियान संगठन का सदस्य नहीं है, इसको याद रखेंगे। भारत आसियान सदस्य देशों के आसियान का जो संगठन है उसका सदस्य भारत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। आसियान की स्थापना कब मतलब किस घोषणा से किया गया। तो आप देखेंगे कि आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा से 1967 में किया गया था। ये यूपीएससी जो है 2025 में सवाल आया था, तो आप इसको याद रखेंगे, घोषणा याद रखेंगे, कभी भी पूछ लिया जाता है। जो आसियान संगठन बना उसी बैंकॉक घोषणा के तहत जो है उसकी स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि जो 49th या फिर कहें कि 49वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। तो आप देखेंगे मनीला फिलीपींस में होगा, वो भी जो सेबू में हुआ है। अभी 48वां कहाँ हुआ है, आप देखेंगे 48वां सेबू शहर में हुआ था, वो भी फिलीपींस के अंदर था, तो इसको याद रखेंगे। और अभी 49वां जो होगा वो कहाँ होगा, मनीला फिलीपींस में ही आयोजित किया जाएगा आसियान का। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है 21 नंबर हमारे समक्ष जो प्रश्न है उसमें क्या कर रहा है कि यूरोपीय राजनीतिक समुदाय, तो यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो 8वां शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में कहाँ हुआ है, तो एरेवान अर्मेनिया में हुआ है। तो एरेवान अर्मेनिया है, तो याद रखेंगे कि जो यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, एरेवान अर्मेनिया के अंदर हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखेंगे इसका जो 8वां शिखर सम्मेलन है ईपीसी मतलब यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आप जानेंगे कि इसका 8वां शिखर सम्मेलन
तो यहाँ देखेंगे कि भविष्य निर्माण यूरोप में एकता और सुरक्षा इसका था। भविष्य निर्माण यूरोप में एकता और सुरक्षा मतलब जो अभी सम्मेलन हुआ उसका जो है थीम क्या था, मोटो क्या था, तो भविष्य का निर्माण एक यूरोप में एकता और सुरक्षा। तो इसको याद रखेंगे। आगामी जो है ईपीसी का बैठक कहाँ होगा, तो आगामी ईपीसी का बैठक आयरलैंड में होगा, इसको भी याद रखेंगे। आगामी ईपीसी का बैठक कहाँ होगा, आयरलैंड में होगा। ईपीसी मतलब यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का आगामी बैठक मतलब 9वां बैठक कहाँ होगा, तो इसको भी याद रखेंगे। 9वां बैठक इसका आयरलैंड में होगा। 8वां बैठक कहाँ हुआ था, एरेवान आर्मेनिया में, एरेवान आर्मेनिया में हुआ था, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं रायसीना वार्ता। तो रायसीना वार्ता पे प्रश्न है कि 11वां रायसीना वार्ता कहाँ हुआ, तो आप देखते हैं कि रायसीना हिल्स कहाँ है। रायसीना हिल्स आपको पता है नई दिल्ली के अंदर है और यहीं पे राष्ट्रपति भवन है भारत का, तो आप इसको भी याद रखेंगे। रायसीना हिल्स पे है, ये नई दिल्ली में। तो रायसीना संवाद जो है, जिस तरीके से संग्रीला संवाद आपने अभी ऊपर देखा हो, संग्रीला जो संवाद आपने देखा हो, संग्रीला डायलॉग जो देखा है, जो सिंगापुर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक साल, उसी प्रकार से भारत में रायसीना डायलॉग भी होता है, जहाँ सभी प्रकार के स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, पर्यावरणविद होते हैं और बैंकर्स होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं और एक तरीके के थिंक टैंक के रूप में भारत में भी काम करता है। ये भारत में आयोजित होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, नई दिल्ली में होता है। दूसरा चीज़ जो याद रखेंगे कि रायसीना संवाद का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय के साथ कौन करता है, तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक संस्था है, इसके द्वारा किया जाता है, साथ में विदेश मंत्रालय भागीदार होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रायसीना जो संवाद होता है, डायलॉग होता है इंडिया के अंदर, उसका आयोजक कौन है, तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर जो है इसका आयोजन करता है। आप एक सवाल और भी है कि रायसीना जो संवाद अभी हुआ, रायसीना संवाद हुआ, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप देखेंगे एलेक्जेंडर स्टॉप फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, एलेक्जेंडर स्टॉप, इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। एलेक्जेंडर स्टॉप जो फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, वो इसके अध्यक्ष मतलब यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कहाँ, तो रायसीना संवाद के अंदर। 11वें रायसीना संवाद का विषय क्या था, थीम देखेंगे कि जो इस बार थीम रखा गया है, चतुरंग अभिवचन सामंजस्य और उन्नति। चतुरंग अभिवचन सामंजस्य और उन्नति जो है इसका थीम रखा गया, तो इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है प्री के अंदर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, क्रिटिकल मिनरल्स की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अमेरिका के अंदर जो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के पहली अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठक किया गया, तो पहली मंत्री स्तरीय बैठक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया। वाशिंगटन डीसी में खनिज बैठक के दौरान नए अंतर्राष्ट्रीय खनिज समूह का गठन किया गया, तो जो अभी वाशिंगटन डीसी में हुआ विदेश जो मंत्री स्तरीय बैठक हुआ, उसी में फोर्ज समूह बनाया गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। फोर्ज फोरम ऑन करके है इसका, तो उसको आप लोग याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, तो आप लोग इसको सर्च कर लेंगे। तो फोर्ज जो संस्था बना है, कहाँ बना है, तो अभी वाशिंगटन डीसी में मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था अमेरिका के अंदर, वहीं एक फोर्ज नामक संस्था को बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि द्वितीय भारत अरब विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली के अंदर हुआ, आप इसको याद रखेंगे। द्वितीय भारत और अरब विदेश मंत्री का बैठक कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, इसको याद रखेंगे। और दोनों जो इस बैठक के दौरान एक डिक्लेरेशन निकल के आया, तो उसको याद रखेंगे, दिल्ली डिक्लेरेशन। इस तरीके से सवाल आ जाता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में इस साल मतलब आयोजित हुआ, तो दिल्ली डिक्लेरेशन किससे है, भारत और अरब विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुआ है उससे दिल्ली डिक्लेरेशन जुड़ा हुआ है। अब अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, तो आप देखेंगे कि अरब लीग का जो मुख्यालय है मिस्र में है और ये 22 अरबी भाषी देशों का संगठन है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, 22 अरबी भाषी देशों का संगठन है। अरब लीग में भारत की स्थिति क्या है, भारत ऑब्जर्वर के रूप में है। भारत क्या है, ऑब्जर्वर के रूप में। अरब लीग में भारत क्या है, ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक के रूप में है, इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, हमेशा याद रखेंगे पूर्ण सदस्य नहीं है। इस तरीके का सवाल आ जाता है कि भारत निम्न से कौन कौन संगठन का सदस्य है और कौन कौन संगठन का नहीं है, 3-4 संगठन दे देगा, तो उसमें अरब लीग भी रहेगा। तो आप देखेंगे अरब लीग में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है कि 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ संपन्न हुआ, तो आप देखेंगे नई दिल्ली में। अभी क्या हुआ कि भारत यूरोपीय संघ के बीच एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और कहाँ किया गया था, नई दिल्ली के अंदर किया गया था। ये क्या था, 16वां था और ये काफ़ी चर्चा में रहा, तो इससे सवाल आने की संभावना है क्योंकि इस दौरान FTA किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच किया गया है। चलिए देखते हैं जो 16वें भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप देखेंगे कि इस दौरान जो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन थे, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन ये मुख्य अतिथि भी रहे हैं उसी दौरान भारतीय गणतंत्र दिवस के दौरान। और ये कौन है, तो आप देखेंगे कि एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के हैं और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं दोनों। चलिए देखते हैं
अभी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत EU तो यूरोपीय यूनियन के बीच FTA किया गया, उसको क्या नाम दिया गया, तो मदर्स ऑफ ऑल डील नाम दिया गया, मदर्स ऑफ ऑल डील नाम दिया गया, तो आप इसको याद रखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि FTA के बारे में आप अध्ययन कर लेंगे खुद। FTA के बारे में आप देखेंगे कि ChatGPT अभी है या फिर जेमिनाई है, तो जेमिनाई से आप FTA के बारे में पढ़ते रहेंगे। इसी तरीक़ा से प्रिपरेशन होता है कि प्रत्येक दिन आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं, और सिविल सेवा में कभी आ गया कि FTA क्या होता है तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे इकोनॉमी के अंदर। चलिए देखते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप देखें कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में दुबई के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था? दुबई के अंदर। इसको याद रखेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में दुबई में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 26 का थीम क्या था। तो भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इसका थीम था, इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 39वां है कि दुबई में किस भारतीय शिक्षिका को $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया। तो देखेंगे कि रूबल नागी को दिया गया, इसी दौरान दिया गया जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ, उसी दौरान भारत की एक शिक्षिका हैं जिनका नाम है रूबल नागी, उनको जो है ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया। ये सवाल पूछ सकता है, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया है। अब है कि विश्व आर्थिक मंच 2026 का बैठक कहाँ हुआ। तो देखें कि दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। और इसका थीम क्या था। तो देखेंगे थीम इस साल का जो था, संवाद की भावना, स्पिरिट ऑफ डायलॉग जो है इसका थीम था। अब देखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आप देखेंगे कि UPSC और BPSC के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। तो आप क्या करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई रिपोर्ट जारी होता है, जैसे वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंडेक्स करके एक रिपोर्ट आता है। आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक और रिपोर्ट जो काफ़ी पॉपुलर है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इस तरीके के इसके द्वारा 3-4 रिपोर्ट प्रकाशित होता है, जिसे UPSC बारंबार सवाल पूछती है। तो आप क्या करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट लिखेंगे और ChatGPT या फिर गूगल या फिर जेमिनाई से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि दावोस 2026 में गाजा शांति प्रक्रिया के लिए किस निकाय का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। तो आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है, क्योंकि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं और 2 अस्थायी सदस्य हैं। तो दुनिया के अंदर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस निकाय की स्थापना किया गया, UNO के बॉडी के रूप में, एक अंग के रूप में। अब उसी के प्रतिपक्ष में जो है देखें कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, तो इसके और इसके बीच में विवाद रहा है। आप देखें कि जो भी BPSC का 17वीं BPSC हुआ, उसमें भी इंटरव्यू में इस तरीके का सवाल पूछा गया है कि क्या भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए, क्या UNSC को बोर्ड ऑफ पीस कमजोर करेगा। तो आप इसको भी देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 43 नंबर है कि 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो देखें दिसंबर 2025 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर थे। तो इसको भी याद रखेंगे, 2 दिन की भारत यात्रा पर थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत रूस सम्मेलन में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बनाना है। तो $100 अरब, आप इसको याद रखेंगे, $100 अरब तक भारत जो है द्विपक्षीय व्यापार को लेके जाना चाहता है, भारत और रूस 2030 तक। आप इसको भी याद रखेंगे। इसी शिखर सम्मेलन जो अभी भारत और रशिया के बीच में बैठक हुआ, उसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। चलिए देखते हैं 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो आप देखें कि जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 20वां। तो G20 शिखर सम्मेलन के बारे में हमेशा प्रश्न आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये संगठन है, क्योंकि इसमें विकसित देश भी है, ठीक है, और प्लस विकासशील देश भी है। तो इस तरीके के भी सवाल आ सकता है आपके समक्ष कि विकसित देशों का केवल समूह नहीं, विकसित और विकासशील देशों का समूह है। और दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसा जनरली कहा जाता है, 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह है। आप देखेंगे अभी कि इसमें जो G20 है, G20 में देखेंगे कि एक तो यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है, प्लस 19 कंट्री था। अभी इसमें क्या किया है कि अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया है। तो अफ्रीका संघ को भी, अफ्रीका यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आप देखेंगे, और इसलिए जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और G20 का भारत सदस्य है, इसको भी याद रखेंगे, भारत जो है इसका सदस्य है, इसको याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे समक्ष। जो अगला प्रश्न है आप देखेंगे
कि G20 जो हमारे समक्ष, अगला प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो है एक सिद्धांत को अपनाया गया है। देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है। तो उबुंटू, चाहे उबंटू इसको सिद्धांत बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे उबंटू सिद्धांत या फिर उबुंटू सिद्धांत। ठीक है, तो उबुंटू सिद्धांत को क्यों अपनाया गया? खाद्य सुरक्षा को लेकर किसके? G20 शिखर सम्मेलन। तो ये पूछा जा सकता है कि आपके कि उबुंटू सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये है कि ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है कि किस संगठन से? तो G20 से। तो इसको भी याद रखेंगे, G20 से जुड़ा हुआ है। अभी 20वां कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। 21वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मियामी, फ्लोरिडा, अमेरिका के अंदर किया जाएगा। जो जोहान्सबर्ग में हुआ उसमें एक और खास बात रहा कि अमेरिका जो है इसको, अमेरिका वहाँ भागीदार नहीं निभाया था, और अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में जो आयोजित किया गया था उसको खारिज कर दिया था या फिर उसका विरोध किया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि अमेरिका जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? अमेरिका के अंदर, मियामी, फ्लोरिडा, अमेरिका में होगा G20 का। और अमेरिका का कहना है कि हम दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रण नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 48 नंबर आप देखेंगे तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है, एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया के किस शहर में किया गया था? ग्वेंगजू शहर है दक्षिण कोरिया का। तो अपेक का शिखर सम्मेलन हुआ दक्षिण कोरिया के ग्वेंगजू शहर है, वहाँ पे आयोजन किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, ग्वेंगजू में इसका आयोजन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कि 25वां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? तियानजिन, चाइना के अंदर किया गया। इसका आयोजन तियानजिन, चाइना में हुआ था। ये 25वां SCO का बैठक था। तो आप देखेंगे कि जो SCO है, SCO शिखर सम्मेलन है, स्थापना इसका 2001 के अंदर किया गया था, 2001 में। आप इसको याद रखेंगे। और इस शिखर सम्मेलन में भारत शामिल है। आप इसको याद रखेंगे, भारत भी इस शिखर सम्मेलन में, इस जो संघाई सहयोग संगठन है उसका भारत पूर्ण सदस्य है। इसको याद रखेंगे, पूर्ण सदस्य है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, चीन भी इसका सदस्य है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आप देखेंगे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, भारत के अंदर किया जाएगा। तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत के अंदर किया जाएगा। तो ये 50वां क्वेश्चन था। अब देखेंगे कि ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है, तो अभी देखेंगे कि ब्रिक्स में मूल रूप से जिम ओ'नील एक अर्थशास्त्री थे, वही इसकी परिकल्पना रखे थे। इसका जो प्रथम औपचारिक जो है बैठक जो हुआ, इसका देखेंगे कि या के तीन वर्ग जो है रूस के अंदर है, वहाँ पे किया गया था 2009 में। UPSC यहाँ से सवाल पूछा था। और ब्रिक्स में देखेंगे, ब्रिक में मूल रूप से क्या था कि भारत था, रूस, ठीक है, ब्राज़ील और चीन, 4 देशों को सम्मिलित करने के लिए बनाया गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इससे जुड़ा, और अभी देखेंगे ब्रिक में कई नए देश भी शामिल हो गए हैं। तो अब ये था हमारा 50 क्वेश्चन। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 50 नए ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे, और उसका जो टॉपिक होगा वो भिन्न होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने क्या किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न को रखा है। आगे फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिससे सवाल पूछा जाता है BPSC के अंदर। तो मैं उन सभी चीज़ों को लेकर के आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।